राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এমটিএ বাংলার বার্তা বিভাগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা দুটি ভার্চুয়াল মোলাকাতে নির্বাচিত অংশবিশেষ উপস্থাপন করছি, যা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত ৭ ও ৮ নভেম্বর ২০২০ সুইজারল্যান্ড এবং বাংলাদেশ জামাত প্রথমবারের মতো হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়দাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আজিজের সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। শনিবার আহমদিয়া মুসলিম জামাত সুইজারল্যান্ডের ন্যাশনাল আমেলা, মুরব্বী, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট প্রিয় হুজুরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। সুইস মুরব্বী এবং কর্মকর্তাগণ তাদের স্ব বিভাগ এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করার সুযোগ লাভ করেন আর প্রিয় হুজুরের কাছ থেকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে তারা প্রিয় হুজুরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন। हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने 3 अंगूठियाँ बनाई थीं। हज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिनसर अज़ीज़ के पास अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा और मौला अब्बास की अंगूठियाँ पहने हुई देखी हैं। तीसरी अंगूठी हज़ूर किसके पास है रहनुमाई? अलैहिस्सलाम की अंगूठी हज़रत अम्मा जान ने खलीफा सानी को दे दी थी और दूसरी अंगूठी हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब को दे दी थी और मौला अब्बास की अंगूठी हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब को दे दी थी। तो जो अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो खलीफा सानी को दी थी और खलीफा सानी ने वसीयत की थी कि मेरे बाद ये अंगूठी जो है जो भी खलीफा बनेगा उसको मिलेगी और खिलाफत को मुंतकिल हो जाएगी बजाय ज़ाती होने के। लेकिन जो दूसरी 2 अंगूठियाँ थीं वो दोनों भाइयों ने अपने पास रखी, ठीक है। मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब की अंगूठी जो थी उनकी वफ़ात के बाद मेरे वालिद साहब के पास आई, उसके बाद मेरी वालदा ने उनकी वफ़ात के बाद मुझे दे दी और फिर अल्लाह ताला ने जब खिलाफत का मनसब दिया तो फिर मैंने ये वो पहननी भी शुरू कर दी। तीसरी जो हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के पास थी तो हज़रत मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब को मुंतकिल हो गई थी मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की वफ़ात के बाद। मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब के कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने खलीफत मसीह सानी की बेटी अब्दुल जमील साहबा के बेटे को लेपालक बनाया था और वो उनके साथ रहा, उनके घर पला बड़ा। तो उसके बाद वो अंगूठी उन्होंने उसको दे दी, वो आजकल अमेरिका में रहता है। जैसा कि कल आपने जिक्र फरमाया तीसरी जंग अज़ीम का खुतबा जुमा में, तो अगर इस तरह की तीसरी जंग अज़ीम होती है तो उसमें जमात अहमदिया के अफराद भी इस जद में आ सकते हैं। मिसाल तो ये है ना कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो घुन तो नहीं हम, लेकिन जब दुनिया पे असरात होंगे तो आएंगे। इस्लाम की जो फतूहात के लिए जंगें हुई थी अल्लाह ताला ने पेशगोई की थी कि जंगें तुम जीतोगे और आम वसल्लम के ज़माने में जंगें जीतते रहे, लेकिन क्या सहाबा शहीद नहीं होते रहे? बीमारियां अब आती हैं, उन बीमारियों के लिए निशानात आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, उनमें बाज़ दफ़ा बाज़ अहमदी को नुकसान पहुँचता है, लेकिन उनकी बहुत मामूली तादाद होगी। अगर हम अल्लाह ताला से सही ताल्लुक़ पैदा किए रखेंगे तो जिस तरह मसीह मौला ने फरमाया है कि आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार। अगर हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ सही होगा और अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करने वाले होंगे, उसकी तालीम पे अमल करने वाले होंगे, उसके बंदों के हक़ अदा करने वाले होंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारे नुकसान को बहुत कम कर देगा और हमें अल्लाह के अपने फजल से बचा लेगा और दुनिया को फिर सबक मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये हक़ अदा कर रहे हैं तो हमें दुनिया को बताना होगा कि इन आफात की वजह और जंग की वजह खुदा से दूरी है और अल्लाह ताला की मखलूक के हक़ अदा ना करने हैं। इसलिए तुम लोग समझ जाओ, जब जंग अज़ीम ख़त्म होगी तो लोगों को पता होगा कि हाँ, एक तबका, एक कौम, मुसलमानों का एक फ़िरका, एक जमात हमें ये तलकीन किया करती थी, तब उनका खुदा ताला की तरफ रुजू पैदा होगा, उस वक़्त वो आपकी तरफ आएंगे। बस अगर तो हम अपने हक़ अदा कर रहे हैं तो आइंदा जंग अज़ीम के बाद जो जमात की तरक्की के निशानात हैं वो हम देखेंगे। और अगर हम हक़ अदा नहीं कर रहे और हमारा भी दुनियादारों की तरह हाल है, दुनिया में डूबे हुए हैं, 5 वक्त की नमाज़ों को भूल गए हैं, अल्लाह ताला के हक़ अदा करने को भूल गए हैं, लोगों के हक़ अदा करने को भूल गए हैं, तो फिर हम भी चले जाएंगे। हमारी कोई गारंटी तो नहीं, अल्लाह ताला ने ज़मानत दी हुई कि तुमने बैत कर ली है तुम बच जाओगे। बैत के साथ शराइत हैं वो हम पूरी करेंगे तो तुम बच जाओगे।
इसलिए उन्होंने फरमाया कि आग से बचाए जाएंगे जब तुम शराइत पूरी करोगे। अल्लाह ताला से प्यार का इजहार सिर्फ ज़ुबानी नहीं होगा बल्कि अमली इजहार होगा, तब तुम बचाए जाओगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। चलें फिर, अब वक्त ख़त्म हो गया आपका। अल्लाह हाफिज़ हो और सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। পরবর্তী দিন হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ বাংলাদেশ জামাতের সকল মুরব্বী এবং ওয়াকেফে জিন্দেগির সাথে একটি মোলাকাত অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের সকলেই তাদের প্রিয় হুজুরের সাথে কথা বলার এবং পরিচয় দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে কয়েকজন প্রশ্ন করারও সুযোগ পান। उमूमन देखा जाता है कि अहबाब जमात में से नौजवान तबका जो है वो कारोबार या नौकरी के सिलसिला में शहर चले जाते हैं, तो इस वजह से मकामी जमात के कारकुनान और अहदेदार कम होती जा रही है। तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो दुनिया का कानून है, हर जगह दुनिया में इसी तरह होता है कि जो रूरल एरिया, देहाती एरिया जो है वहाँ से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होती है, शहरी इलाके में माइग्रेशन होती है, और जहाँ कौमों ने तरक्की करनी होती है, ये नेचुरल चीज़ है। छोटे इलाके हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनकी आबादियाँ तेज़ी से बढ़ रही होती हैं। अगर वहीं रहेंगी आबादियाँ तो शहर में नहीं आएंगी पढ़ लिख के, तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। ये तो निशानी है इस बात की कि शहरों में तरक्की के मौके ज़्यादा हैं और तरक्की कर रही है कौम, या पढ़ाई के मौके ज़्यादा हैं, पढ़ाई करके वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश में आपके इकोनॉमिस्ट थी, उसने शुरू किया था कॉटेज इंडस्ट्री का सिस्टम, के बजाय बाहर जाने के देहातों में और छोटे कस्बों में कॉटेज इंडस्ट्री हो और वहीं काम करें लोग और वहीं उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौके मुयसर आ जाएं। अगर वैसे कोई मुयसर आ जाए मौके तो बड़ी अच्छी बात है। जमात के लोगों को भी चाहिए उससे फ़ायदा उठाना और वहाँ रह के फिर काम करना चाहिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको ज़्यादा मौके मुयसर आ रहे हैं तालीम हासिल करके फिर आगे बढ़ने के, उनको तो ज़ाहिर है उन्होंने बाहर जाना है। फिर इसका यही इलाज है कि जो पीछे रह गए हैं लोग, वो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा निभाने की कोशिश करें और बैतें कराने की कोशिश करें, तबलीग करें, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा जमात का तारुफ़ करवाएं। और जो नौजवान नस्ल नीचे से उठ रही है, अतफाल में से खुदाम में आ रहे हैं, उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जमात का काम कर सकें। ठीक है, हसूल माश के लिए उन्होंने बाहर जाना ही जाना है, लेकिन उसका तरीका यही है कि एक तो बैतें करवाएं उन इलाकों में, दूसरे जो नई नौजवान नस्ल है उसकी तरबियत इस तरह करें कि वो संभाल सकें जमात को। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक इल्हाम हुआ था, अहले बंगाला का दिलजोई होगी, तो इसके बारे में हुजूर से अज़राह शफ़क़त आपके मुबारक ज़ुबान से कुछ सुनना चाहते हैं। अब 130 साल हो गए दिलजोई करते करते, अब अहले बंगाला को काम करेंगे तो फिर दिलजोई होगी हैं। अब काम करें और काम करके दिखाएं, इंशाअल्लाह। अपने अंदर तकवा का मयार बुलंद करें, अपने अंदर खिदमत दीन का एक शौक़ का मयार बुलंद करें और फिर उस पर अमली जामा पहनाएं इंशाअल्लाह। और एक इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें मुल्क में। जितनी मुखालफत होती है, मुखालफत तो एक खाद और बीज का काम दे रही है, जमात का उतना ही तारुफ हो रहा है। जितने अहमदियों को मार पड़ती है उतना ही तारुफ हो रहा है। पाकिस्तान में अहमदियों को मार पड़ रही है तो उतना बाहर की दुनिया में जमात का तारुफ हो रहा है, बल्कि मुल्क में भी हो रहा है। पहले तो पाकिस्तान में सिर्फ शहरों में जमात की मुखालफत होती थी और शहर वालों को पता था, अब देहातों में और छोटी छोटी जगहों पे भी मुखालफत होती है, हर जगह पता लग गया। उस तारफ़ होने की वजह से बाहर की दुनिया को भी पता लग रहा है और अंदर भी बाज़ जो नेक फितरत और सईद फितरत लोग हैं वहाँ उनको एहसास पैदा हो रहा है कि हम तहकीक करें कि जमात अहमदिया क्या चीज़ है, इस्लाम के बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, इस्लाम को ये क्या समझते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इनकी नज़र में क्या है, खुदा ताला के कलाम को ये किस तरह मानते हैं। जब वो तहकीक करते हैं तो फिर इस तजस्सुस की वजह से उनको फिर जमात के करीब आने का मौका मिलता है। तो ये जो मुखालफत है ये तो आपके लिए खाद का काम दे रही है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो उसके बाद दिलजोई भी आपकी की जाएगी और उसके लिए अल्लाह के फजल से आपने कुर्बानियाँ दी हैं। मस्जिदों में बम भी फटे, हमारे मुरब्बी की टांग भी ज़ाया हुई, ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, वाक़यात होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। और मैं अल्लाह ताला के से दुआ भी करता रहता हूँ हालात की बेहतरी के लिए।
फ़िक्र भी रहती है, लेकिन इसके साथ साथ दिलजोई का मुकाम हासिल करने के लिए आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसलिए हर मुरब्बी और मौलम जो है ना, ये अहद करे कि उसने डरते डरते दिन गुजर करना है और तकवा से रात बसर करनी है, और जो अहमदियत का पैगाम, जो ज़िम्मेदारी उस पर डाली गई है, उसको एक ख़ास वलवले और जोश से मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। तो सबसे बढ़कर ये कि अपने अमले नमूने दिखाने, अपने अंदर कनात पैदा करनी है, जो भी थोड़ा बहुत गुजारा मिलता है और जो भी सहूलियात जमात की तरफ से थोड़ी बहुत मिलती हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और उनको बहुत समझना है और अपनी कुर्बानी के मयार को बुलंद से बुलंद तर करते चले जाना है। अल्लाह ताला के ताल्लुक़ में बढ़ना है, अपनी रातों को ज़िंदा करना है। हर मुरब्बी और मौलम का काम है कि कम से कम 1 घंटा तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। ठीक है, अपने जायज़े लेंगे, क्या आप लोग 1 घंटा तहज्जुद पढ़ते हैं? क्या आप लोग 1 घंटा अल्लाह ताला के हुज़ूर रो रो के दुआ करते हैं रात को नफल में उठ के कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और जमात की तरक्की के सामान पैदा फरमाए यहाँ? फिर कुरान करीम के तदब्बर और गौर करने की आदत डालें। सिर्फ चंद एक बने बनाए मजमून हैं, उनको पढ़ने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। अपने इल्म को बढ़ाएं और वसीअ तर करने की कोशिश करें। यही चीज़ है जो आपके लिए आगे इंशाल्लाह काम भी आएगी और आप इससे फ़ायदा उठाते हुए दूसरे उलमा से बहस करने के भी काबिल होंगे और अवामुन्नास को भी बताने के काबिल होंगे। ज़ाहिरी फ़िक़ा और हदीस और कुरान की बाज़ तफसीरें हैं, तो बाज़ गैर अहमदी उलमा ने आपसे ज़्यादा पढ़ी होंगी और वो पढ़ के उसको बयान भी कर सकते हैं, लेकिन आपने वो हकीकत बयान करनी है जो इस ज़माने के हकम और अदल मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई और समझाई, और वही फ़िक़ा है जो हमने जारी करना है, वही कुरान करीम की तफसीर है, वही हदीस की तशरीह है जो हमने दुनिया को बतानी है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने इल्म में इजाफ़ा करना पड़ेगा और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगनी होगी। अपने इल्म में इजाफ़े के लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगें, अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगें, और इस मुल्क में जमात अहमदिया के पैगाम को पहुँचाने के लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगें और मुखालफत के दूर होने के लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगें। अपने मुल्क को अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने के लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगें। तो बहुत सारी दुआएं हैं जो इंसान ने करनी होती हैं, वो करें। आप एक जोश और जज्बे और तड़प से ये दुआएं करेंगे तो फिर देखें किस तरह इनकलाब आप बांग्लादेश में ले आते हैं। और फिर जब आपके थोड़ी बहुत सख्तियाँ भी आएंगी तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि इन दोनों सख्तियाँ बर्दाश्त किए, इनकी दिलजोई भी करो, अब तब ये दिलजोई होगी। मेरे इलाके में लोग अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन इस्लाम के साथ उनके कोई ताल्लुक़ नहीं है। किस तरह तबलीग किया जाए? उनको बताएं कि तुम लोग मुसलमान हो, तुम कतई नज़र इसके कि जमात अहमदिया के पैगाम को कबूल करते हो या नहीं करते, लेकिन तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, तो अल्लाह और रसूल का ये हुक्म है कि जो कुरान करीम अल्लाह ताला ने उतारा है उसको पढ़ना तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें 5 वक्त नमाज़ें आनी चाहिए, अरकान इस्लाम हैं उन पर यकीन होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। ठीक है, तो उनको आप समझाएं कि देखो तुम मुसलमान कहलाते हो, तो अल्लाह के रसूल पे तुम्हारा ईमान कामिल उस वक्त होता है जब तुम उसकी सुन्नत पे अमल करो। फिर जो शरीयत अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत में उतारी है, तुम अपना कुरान करीम पढ़ना सीखो, और अगर तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हें कुरान करीम पढ़ना नहीं आता और तुमने सीखना है, तो हम हाज़िर हैं कुरान करीम पढ़ाने के लिए। और फिर अल्लाह और रसूल की बातें उनको बताएं, कुरान करीम उनको पढ़ाएं। ये ज़रूरत नहीं कहने की कि तुम अहमदी हो जाओ कि ना हो। जब वो इस तरह इस्लाम की तालीम के बारे में जानेंगे तो फिर वो अगला कदम उठाएंगे खुद। वो आपसे पूछेंगे, अच्छा भाई हमारे मौलवी तो हमें कुछ नहीं पढ़ाते थे, तुम लोग हमें ये पढ़ा रहे हो, तुम कौन हो? फिर आगे बात चलती है, फिर तबलीग के रास्ते भी खुल जाएंगे। दूसरा ये कि उनके लिए दुआ भी करें। यही तो ज़माना था जिस ज़माने में इस्लाम के सिर्फ नाम होना था, रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, फ़कत रह गया इस्लाम का नाम बाकी। तभी तो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आना था, तभी तो उस मेहदी और मसीह ने आना था जिसने लोगों को दोबारा फिर खुदा ताला के करीब करना था और उनको एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तरफ तवज्जो दिलानी थी। तो ये चीज़ें लोग भूल गए। तभी तो मसीह मऊद आए थे और तो यही मसीह मऊद का ज़माना था और यही मसीह मऊद का काम है और यही मसीह मऊद के मानने वालों का काम है और यही उन लोगों का काम है जिन्होंने तफ़क्कुफ़ दीन करके अपने आप को दीन की खिदमत के लिए, वक़्फ़ करने के लिए, तबलीग करने के लिए, तरबियत करने के लिए पेश किया। वो आप लोग हैं। ये बातें पहुँचाएँ और पैगाम पहुँचाएँ, उनको समझाएँ कि असल दीन क्या है। ये तो आन सल्लम की पेशगोई के ऐन मुताबिक
मसीह मौत के आने के ज़माने की अलामत है कि लोग नाम के मुसलमान हैं और बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको पता नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह देते हैं, लेकिन पता नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कह देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसवा क्या है। तो हमने ये चीज़ें लोगों को बतानी हैं, इसके लिए कोशिश करनी होगी, उनको बताना होगा। पहले उनको इस्लाम के बारे में बताएं, फिर अहमदियत के बारे में खुद ब खुद उनको पता लग जाएगा। ठीक है जी हुजूर। ये तो अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की बात पूरी हो जी रही है हुजूर, कि इनको समझ दीन गया। का नहीं पता और इस्लाम का सिर्फ नाम रह गया है, टाइटल रह गया है। और जो मौलवी कहता है उसके पीछे चल जाते हैं, तोड़ फोड़ कर दो, अहमदियों का सिर फाड़ दो, अहमदियों की टांगें तोड़ दो, अहमदियों को कत्ल कर दो, अहमदियों को शहीद कर दो, अहमदियों की मस्जिदें गिरा दो, अहमदियों की जायदादों को नुकसान पहुँचा दो। बस यही बातें रह गई ना इनके पास, और क्या रह गया। इसी चीज़ से हमने इनको समझाना है, प्यार और मोहब्बत से। अल्लाह ताला ने यही फरमाया है, प्यार से मोहब्बत से काम करोगे तो तुम्हारे बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे। आपको आसिरान रहमा होने का मौका मिला है, अगर उसके मुतालिक कुछ फरमाया तो हमें नवाजिश होगी। क्या फरमाऊँ, मुझे तो असीरान राय मौला में पता नहीं लगा कि मेरी असीरी के दिन किस तरह गुजर गए। अल्लाह के फजलों को ही देखता रहा। गर्मी के दिन थे, अल्लाह ताला गर्मी को ठंड में बदल देता था। बड़े आराम से जेल में बैठे रहते थे और सलाखों के पीछे रहते थे, कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई फाका नहीं थी। दिल में यह ख्याल था कि जो दफ़ा मुझ पर लगी हुई है उसकी सज़ा या उम्र कैद है या फांसी है, इन दोनों में से कुछ तो मिलना है मुझे। इसलिए मैंने कहा अल्लाह ताला से मांगो और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करो। बाकी जमात की खातिर अगर सज़ा मिलनी है तो फिर ये तो बड़ी बरकत की बात है। लेकिन अल्लाह ताला कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने 10वें 11वें 12वें दिन मुझे जेल से बाहर निकाल दिया। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने को बड़ा तीर मारा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया वहाँ। 1 घंटा मैंने आपको देना था और 1 घंटा 10 मिनट मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। जी हजूर, जी हजूर। बाकी किसी वक्त आपकी नेशनल आमला से मीटिंग करेंगे तब उनको जो कहना होगा कहूँगा। और आप क्या कहते हैं? मैंने सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि बहैसियत नुमाइंदा खुदा आप बांग्लादेश के लिए ऐसी कुछ दुआ कर दें ताकि हमारी काया पलट जाए। पर सारी दुनिया के लिए क्यों ना करूँ, सिर्फ बांग्लादेश के लिए क्यों करूँ? तो मुझे महदूद क्यों कर रहे हैं? मैं तो सारी दुनिया के लिए करता हूँ। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त रखा होता है, जब वो वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो काया भी पलट जाएगी। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जी। जी इंशाअल्लाह। यही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कहा कि मेरी दुआ करें, मेरा फ़लाँ काम हो जाए। आपने फरमाया अच्छा मैं दुआ करूँगा। फिर उसे वापस बुलाया और उसे फरमाया कि तुम भी दुआ करो, अपनी दुआओं से मेरी दुआ की मदद करो। तो ये आप लोगों का भी काम है, जिस तरह मैंने अभी कहा है कि रातों को उठें, हर मौलवी और मौलम जो है लाजमी करार दे के उसने तहज्जुद पढ़नी है और बेनफ्स होकर काम करना है, खुदा ताला का हक़ भी अदा करना है और उसके बंदों का भी हक़ अदा करने हैं, अपने खिदमत दीन को एक फ़ज़ल इलाही समझना है और इसके लिए किसी रिवार्ड की और किसी तारीफ़ के लिए कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर इस तरह काम करेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजलों की बेशुमार बारिश बरसाएगा और बड़ी जल्दी बरसाएगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को अपने अपने मैदान में कामयाब फरमाए। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। এগুলো ছিল হুজুরের সাথে সুইজারল্যান্ড এবং বাংলাদেশের ভার্চুয়াল মোলাকাতের কিছু ঝলক। এখন আমরা রিপোর্টের শেষাংশে চলে যাচ্ছি, যেখানে থাকছে এই সপ্তাহের জুমার খুতবার কিছু অংশ। এ সপ্তাহের জুমার খুতবায় হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। শেষের দিকে তিনি 4 জনের জানাজার নামাজ পড়ার ঘোষণা দেন। প্রথম জানাজা ছিল মাহবুব খান সাহেবের, যাকে সম্প্রতি শহীদ করা হয়েছে। महबूब खान साहब জামাতের আমাদের বিরোধীরা 8 নভেম্বর 2020 সকাল 8টায় শেখ মোহাম্মদীতে অর্থাৎ পেশাওয়ারে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 6 নভেম্বর মাহবুব খান সাহেব পেশাওয়ারের খোশহাল টাউন থেকে নিজের দোহিত্রের সাথে দেখা করতে যান। 8 নভেম্বর ফিরে আসার জন্য ঘর থেকে বের হন। বাস স্টপের কাছে পৌঁছতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি পিছু ধাওয়া করে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে আর একটি বুলেট মাথার পেছন দিকে লেগে
সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যার ফলে ঘটনাস্থলে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঘটনার পর হন্তারক পালিয়ে যায়। তার বয়স প্রায় 80-র কাছাকাছি ছিল। তিনি পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তার পিতা সৈয়দ জালাল সাহেব 1930-এর দশকে বয়াত করেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন, বহু নেক গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের আধার ছিলেন। রীতিমতো তাহাজ্জুদ পড়তেন, ভদ্রতা, সহমর্মিতা, আতিথেয়তা ছাড়াও উদারতা ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাবলীগের পরম উন্মাদনা ছিল, সত্যের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হলে এক কথায় বলতেন যে এখন তো এমনিতেও আল্লাহ দরবারে ফিরে যাওয়ার সময়, শাহাদত লাভ হলে এটি আমার জন্য পরম সৌভাগ্য। যাই হোক, তার এই বাসনা পূর্ণ হয়েছে শাহাদতের। মাহবুব খান সাহেব শহীদের স্ত্রী মেরাজ বেগম সাহেবার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো তার পিতা মোহাম্মদ সাইদ সাহেব এবং চাচা বশির আহমদ সাহেব 1966 সালে শহীদ হয়েছেন। আর এই সৌভাগ্য লাভ করেছেন তার স্বামী এইভাবে এক শহীদের কন্যা, শহীদের ভাতিজি এবং শহীদের স্ত্রীও বটে। এটি তার অনন্য সম্মান।